avatar of Lord Vishnu. It is held at Puri in India during the month of June or July. This Puri Yatra is a world famous and it attracts many people, more than 1 million pilgrims every year. People come from the India as well as from different parts of world. Rath Yatra is also called Chariot Festival and is the only day when devotees who are not allowed to into temple get chance to see the deities. This festival is a symbol of equality and integration. The three deities, Lord Jagannath, his elder brother Lord Balbhadra, and their sister Subhadra are worshipped within the temple. They are taken to the street of Puri so that everyone have fortune to see them. The three deities make an entrance into Hanuman's temple, which is 45.6 feet high. The chariot of Lord Balbhadra, Taladwaj, has 16 wheels and is 45 feet high, and the chariot of Subhadra, Dev Dalana, has 14 wheels and is 44.6 feet high. Every year, the wooden temples are constructed newly. The idols of these three deities are also made of wood and they are religiously replaced by one in every 12 years. On these occasions, sprouted mung and jamun are given to devotees as holy offerings of God. Jagannath Temple in Puri is one among the four most sacred temples in India. The other three are Rameshwaram in south, Dwarka in west, and Badrinath in north. Jai Jagannath. Thank you. Thank you, Drashti. Now, I would like to invite Mr. Premanshu Ram Mehta, an educator, poet, and eminent personality in the world of Hindi literature, who is going to give us deep insight of Rath Yatra. So, let's begin the journey with Premanshu sir. भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति सुमन अर्पित करने वेबिनार से जुड़े आप सभी का मैं हिमांशुराम मेहता ट्रस्टी आदरणीय उषा जी अग्रवाल प्रधानाचार्य श्रीमान धीरज सिंह जी एवं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग और जय जगन्नाथ जरा जोर से बोलेंगे, जय जगन्नाथ बोले, देखा जोर से, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ बोल रहे हैं आप? जय जगन्नाथ सर। प्यारे आत्मीयजन, कितना सुंदर संयोग है कि आज आषाढ़ सुद बीज के दिन रथ यात्रा का पावन पर्व, कच्छी नववर्ष एवं भगवान इंद्रदेव का आगमन, इन तीनों का संगम मानो त्रिवेणी संगम की पवित्रता का आभास करा रहा है। रथ यात्रा व कच्छी नववर्ष को वर्षा की फुहारों व वृष्टि से सभी सड़कों व नगर ग्रामों को पहले से शुद्ध व पवित्र कर दिया है। सुधी श्रोतागण, अब मैं आपके सामने एक ऐसे स्तोत्र को प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके बारे में मान्यता है कि इस स्तोत्र का मात्र एक बार
पाठ करने से मानसिक शांति के साथ साथ अनेक कष्टों की समाप्ति हो जाती है। अथ श्री जगन्नाथ प्रणामः। अब मैं उस स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ये जगत के नाथ, संपूर्ण विश्व के नाथ हैं, और इसी कारण से भारत ही नहीं वरन विश्व के लगभग 23 देशों के अंदर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। लेकिन सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो रथ यात्रा प्रसिद्ध है वह सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। दूसरे स्थान पर बड़े गौरव का विषय है कि हमारे अहमदाबाद का नाम आता है। अहमदाबाद की रथ यात्रा दूसरे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रथ यात्रा है। इसके पश्चात देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न नगरों में रथ यात्रा निकलती रहती है। 3 रथ होते हैं जगन्नाथपुरी में। 3 रथ। सबसे पहले बलभद्र जी विराजमान होते हैं। उस रथ का नाम है तालध्वज रथ। सुभद्रा जी वह सुदर्शन चक्र विराजते हैं, उसका नाम है पद्मध्वज रथ। दर्पदलन रथ भी इसको कहा जाता है। और श्री जगन्नाथ जी स्वयं विराजते हैं, उस रथ को कहा जाता है गरुड़ ध्वज रथ। और अपने अहमदाबाद के अंदर जो रथ यात्रा होती है, जिसको अपन नगरचर्या भी कहते हैं, उसमें बलराम जी विराजते हैं तालध्वज रथ पर। सुभद्रा जी विराजती हैं कल्पध्वज रथ पर, और स्वयं जगन्नाथ जी विराजते हैं गरुड़ ध्वज रथ, जिसको अपने अहमदाबाद के अंदर नंदी घोष ध्वज के नाम से भी जानते हैं। उन रथ पर विराज कर नगरचर्या के लिए निकलते हैं। और नगरचर्या के अंदर निकलते तो आप देखिएगा कि प्रजातंत्र का हमारे देश के अंदर प्रारंभ कितना पहले हो गया। लगभग 500 वर्ष पहले की बात है, जब जगन्नाथपुरी के अंदर मंदिर बना था। तो आप अनुमान लगाइए कि उस समय प्रजातंत्र को ध्यान में रखते हुए नगरचर्या के लिए निकलते थे भगवान। और उस नगरचर्या के दौरान सामाजिक समरसता, धार्मिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता था। इसके पीछे पौराणिक कहानी है, ये नगरचर्या क्यों हुई। बहुत ही रोचक कहानी है। सुभद्रा बहन अपने भाइयों के वहां गई हुई थी, अर्थात पियर में गई हुई थी। और वहां पर कुछ दिन रहने के बाद में बहुत आनंद और प्रमोद के साथ में रही, बहुत अच्छा खाना पीना। आखिर जब अपने पियर में जाती है तो उसका स्वागत सत्कार अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार बहुत अच्छे ढंग से होता है। वह सब कुछ हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी ये इच्छा हुई कि मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आई हूं, मैं नगर परिभ्रमण करना चाहती हूँ। भाइयों ने बहन की इच्छा को तुरंत हाथों हाथ लिया और 3 रथों को सजाया गया। 3 रथ पर बैठ करके तीनों ही भाई बहन रथचर्या के लिए निकले। और उस रथचर्या के दौरान जो आम जनता थी, उनसे उन लोगों ने बातचीत की, उनके दुख दर्द को जाना, उनके क्या कष्ट हैं, क्या क्या समस्या उनको जाना, और जहां तक संभव था उन कष्टों को दूर करने का प्रयत्न किया। तो ये रथ यात्रा तब से ही प्रारंभ हुई है, ऐसा माना जाता है। इसके अंदर सामाजिक समरसता और धार्मिक समरसता की जब मैंने बात की, तो आज ही आपने देखा होगा कि हमारे अहमदाबाद के अंदर 144वीं रथ यात्रा के दौरान मुस्लिम संप्रदाय ने चांदी का रथ जो था वह रथ यात्रा से पहले
मंदिर को भेंट किया। तो इस देखिए आप कितना बड़ा उदाहरण है धार्मिक एकता का, धार्मिक समरसता का। रथ यात्रा के अंदर जो रथ को खींचते हैं उसमें कोई भी जाति, कोई भी उपजाति का व्यक्ति उस रथ यात्रा के अंदर सम्मिलित होकर रथ को खींच सकता है। हालांकि कोरोना का असर जरूर हुआ है, तो हमें निर्देशों की पालना करते हुए जो सरकार के द्वारा जारी हुए, सुरक्षा की दृष्टि से जो बहुत जरूरी थे, उन नियमों की पालना करते हुए हमारे यहाँ पर भी रथ यात्रा निकली और निर्विघ्न रथ यात्रा हुई। उसके लिए आप सबको भगवान के प्रति, जगन्नाथ के प्रति और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना है। मैं जब 2018 के अंदर रथ यात्रा देखी थी, दंग रह गया था मैं। अनेक अखाड़े, अपार भीड़, लाखों की संख्या के अंदर भीड़ थी, विविध प्रकार के प्रदर्शन हो रहे थे और ये सब जुलूस के रूप में सुबह से लेकर के ये निकलते थे और शाम को वापस अपने स्थान जगन्नाथ मंदिर जो जमालपुर के अंदर स्थित है वहां पर पहुंचते हैं। इस दौरान सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग पुष्पवृष्टि करते हैं, अभिनंदन करते हैं इनका। अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर से यह रथ यात्रा जमालपुर से निकलती है और इस जगन्नाथ मंदिर की स्थापना श्री सारंगदास जी साधु ने आज से 450 वर्ष से पूर्व की थी। तो आप अनुमान लगाइए कि जगन्नाथ मंदिर का कितना महत्व है। इस रथ यात्रा से कई लोगों को रोजगार मिलता है और इस रोजगार के माध्यम से घर चलते हैं। तो बहुत ही लोग इस जगन्नाथ यात्रा की तीव्रता से प्रतीक्षा करते हैं। मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। इवनिंग, यस। अब आप आगे एक जब मैं रथ यात्रा के दौरान सारे दृश्यों को देख रहा था, 2-3 आवाजें मेरे कानों में गूंजी थी। 2-3 बच्चों ने कहा था कि ये भगवान लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं। दूसरा, इनके खंडित होने का क्या कारण है और ये रथ यात्रा जो है उसके अंदर जो चेहरे बनाए गए हैं वह अगर हम सुभद्रा जी का चेहरा देखें, कृष्ण का चेहरा देखें और बलराम जी का चेहरा अन्यत्र स्थानों पर देखें तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे सिर्फ क्यों? तो मैं पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण के आधार पर इन तीनों का उत्तर देना चाहूंगा जो कुछ पौराणिक कथाओं के आधार पर भी है। और जब हम टेल्स का प्रयोग करते हैं, टेल्स के अंदर ऐतिहासिकता भी होती है, जनसूचियां भी होती हैं और कुछ शोध भी होती है, लेकिन इसके अंदर जो तथ्य होते हैं कोई जरूरी नहीं है कि प्रामाणिक ही हो। सर्वप्रथम मैं उत्तर देना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के चेहरे इस प्रकार से क्यों हैं। इसके पीछे कारण है कि भगवान जगन्नाथ ने नील माधव के रूप में नीलगिरी के अंदर सबसे पहले अवतरित हुए थे। वहां पर कबीला जो था, उस कबीले के सरदार ने, जनजाति का कबीला था, सबर जाति के नाम से प्रसिद्ध है, उसके सरदार ने भगवान को अपना देवाधिदेव बनाया। और जब मुखिया ने देवाधिदेव बनाया तो सारी जनजातियों को अपना देवाधिदेव बनाया। और यही कारण है कि कबीला जाति की जो देवी देवता हैं उनके आधार पर भगवान के भी तीनों प्रभु के जो है वह रूप और आकार बने। उसके बाद में एक प्रश्न था कि लकड़ी के ये क्यों बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे भी सबर जाति कबीला ही इसका मुख्य कारण माना जाता है। सबर जाति जो है वह लकड़ी के अंदर ज्यादा विश्वास करती थी और एक ऐसी मान्यता है
कि लकड़ी जो थी वह भगवान को भी पसंद थी, खास तौर से नीम की लकड़ी। तो उस कास्ट के आधार पर इन देवताओं का निर्माण किया गया है। और तीसरा एक प्रश्न मेरे से उस समय उन बच्चों ने पूछा था, वो बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने ये कहा था कि ये मूर्तियां जो है उनके अंग भंग क्यों हैं, तो इन्हें हाथ पैर पंजे आदि दिखाई नहीं देते। तो इसके पीछे कथा है। बहुत प्राचीन काल में मालव के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर के कहा कि नीलाचल पर्वत की गुफा में मेरी नीलमाधव नाम से एक मूर्ति है, जिसे तुम लाकर मंदिर में स्थापित करो। लेकिन सबर कबीले के लोग राजा के सेवक व सेना को मूर्ति देने के लिए तैयार नहीं थे। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया गया, लेकिन सबर जाति मानने वाली नहीं थी। वो अपने आराध्य को देना नहीं चाहती थी। तो उस समय एक ब्राह्मण सेवक जो बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसका नाम था विद्यापति। उसने एक चालाकी की। उसने क्या किया कि कबीले की जो मुखिया थे विश्ववसु, उनकी पुत्री थी जिसका नाम ललिता था, उस ललिता से विवाह कर दिया।